ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कनकेव मिरर इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम फॉर अ कनकेव मिरर से जो है हम लोग रे डायग्राम कैसे खींच सकते हैं उसके रूल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो आज जो है उन्हीं रूल्स को हम लोग यूज करके जो है डिफरेंट टाइप्स का जो इमेजेस फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ कनकेव मिरर, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कनकेव मिरर से जो है इमेज फॉर्मेशन का टोटल जो है हम लोग 6 जो है 6 केसेस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला केस जो आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना, वो जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, ये सबसे पहला केस होगा। दूसरे वाले केस में इस ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा जाएगा। तीसरे वाले केस में ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा। और उसके अगले केस में जो है ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा जाएगा। और फिर उसके अगले केस में जो है ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा जाएगा। और फिर जो लास्ट और छठा केस होगा वो जो है कोई ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखा जाएगा और उसका जो है हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कुल 6 केसेस में जो है इमेज फॉर्मेशन देखेंगे यूजिंग कनकेव मिरर। तो सबसे पहला केस अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा उस समय इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा और कैसे होगा उसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए जो है पोल और फोकस के बीच में हम एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, है ना, दैट इज ए बी, है ना। इस एरो को आप देख पा रहे होंगे, हम लोग इस चैप्टर में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो है हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग एरो कंसीडर करके चलेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए एक एरो बनाए हैं ए बी, है ना, और ये एक ऑब्जेक्ट है। ए जो पॉइंट है वो इसका हेड है और बी जो पॉइंट है वो इसका टेल है ना। तो हम लोग एक काम क्या कर रहे हैं यहां पे कि जो बी वाला पॉइंट है, जो टेल वाला पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, वो प्रिंसिपल एक्सिस से जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस से टच्ड रहेगा, है ना, इससे जो है वो टच्ड रहेगा। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, है ना, ताकि हम लोग जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के बेसिस में जो है हम कोई भी रे डायग्राम जब खींचेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एक हमको जो है सीधा लाइन जो है, जब ये इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट बी से जब प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए कोई लाइट का रे गुजरेगा तो यहां पर जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री में लगेगा, है ना, और वो नॉर्मल के 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी 0 डिग्री का होगा, तो वो उसी पाथ में क्या हो जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है इसको हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। दूसरा जो हम लोग पॉइंट ए माने हैं, इस पॉइंट से हम लोग 2 रे, है ना, 2 लाइट रे को जो है पास करवाएंगे और उस लाइट रे के बेसिस में फिर हम लोग रे डायग्राम और इमेज को जो है बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहला जो रे हम ले रहे हैं इस पॉइंट ए से जो कि पैरेलली जा रहा है, और इस पॉइंट मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो डी है ना। इस डी पॉइंट में जो है स्ट्राइक कर रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो किधर से होकर गुजरेगा, रिफ्लेक्ट कैसे होगा, वो फोकस से होकर गुजरेगा, है ना, और वो फोकस से होकर क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो देखिए ये लाइट रे जो है फोकस से होते हुए जो है रिफ्लेक्ट किया, और मान लेते हैं ये लाइट रे क्या है, ई है। तो डीई एक लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट किया, है ना, जो कि फोकस से होकर गुजर रहा है इस
कनकेव मिरर का। दूसरा एक लाइट रे को जो है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे पास करता है तो वो उसी पाथ में जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है ना। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट ए से होते हुए एक लाइट रे क्रॉस किया और फिर इसी पाथ में वो जो है क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, है ना। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक रिफ्लेक्टेड रे ये है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होकर यहां से गया उसको मान ले रहे हैं एफ, ये पॉइंट पे स्ट्राइक किया है ना, और वो जो रिफ्लेक्ट हुआ वो जो है मान लेते हैं जी, ठीक है। अब देखिए ये डी और ई, डीई और एफ जी, ये दो लाइट रे है। अब इसको देखिए दोनों लाइट रे जो है इधर की ओर बढ़ रहा है तो ये डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है ना, डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है। देखिए वो दोनों लाइट रे जो है एक दूसरे से दूर भाग रहा है ना। तो अब देखिए कि ये कहीं जाके मिलेगा क्या, कहीं नहीं मिलेगा वो, है ना, कहीं भी जाकर वो मिलने वाला नहीं है, वो इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है। और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हमको इमेज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तब इस केस में हम क्या करेंगे कि इस जो रिफ्लेक्टेड रे है इस डीई को और एफजी को क्या करेंगे, हम पीछे की ओर प्रोसीड करेंगे, मिरर के पीछे की ओर प्रोसीड करेंगे। तो जब ये जीएफ को जो है हम प्रोसीड किए आगे और ईडी को जो है प्रोसीड किए आगे, तो ये जो है आकर इस पॉइंट पे जो है देखिए मिल रहा है ना। और इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ए डैश, है ना। इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ए डैश, है ना। और जो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी डैश। तो हमारा इमेज जो है वो मिल गया और उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, है ना। इमेज को जो है हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, इसीलिए जो है इसको हम इस तरह बना दिए, है ना। तो ये जो है ए डैश और बी डैश जो है हमारा क्या हो गया, ये इमेज हो गया। ए बी जो है यहां पर ऑब्जेक्ट है ना, और ए डैश और बी डैश क्या है, हमारा इमेज मिल रहा है ना। तो अब देखिए जब हम कनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखे हैं, ए बी ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज हमको इस मिरर के बिहाइंड में मिल रहा है, ए डैश और बी डैश, है ना, जो कि इस ए बी से जो है साइज में बहुत बड़ा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो इमेज हमको मिल है ना, मैग्नीफाइड इमेज हमको मिल रहा है ना। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो हमारा जो इमेज का नेचर होगा, है ना, नेचर ऑफ इमेज वो क्या होगा, देखते हैं। नेचर ऑफ इमेज वो क्या होगा, सबसे पहला तो क्या होगा, वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, है ना। सबसे पहला क्या होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, है ना। जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा वो मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, है ना, मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा कि ये जो है, ये जैसे ए बी, ए यहां पर हेड जो है ऊपर में है, बी जो टेल है नीचे है, उसी तरह इमेज में भी हमको मिल रहा है। देखिए ए जो ए डैश जो हेड है वो ऊपर है, बी डैश जो है वो नीचे है। तो हमको जो है क्या मिल रहा है, यहां पर वो जो है इन्वर्टेड इमेज नहीं है, वो इरेक्ट इमेज है ना, मींस सीधा बन रहा है। इमेज जो है हमारा वो क्या, सीधा बन रहा है। और दूसरा चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो लाइट रेज है वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए यहां पर कोई एक आंख लगा के देखेगा तो उसको क्या लगेगा ऐसा कि ये जो है, मान लीजिए ये आई है ना, कोई ह्यूमन आई, तो उसको क्या लगेगा कि इस पॉइंट ए डैश से जो है ये लाइट रे जो है यहां से डाइवर्ज होता हुआ जो है इसके पास आ रहा है ना। तो ये लाइट रे क्या हो रहा है, यहां पर अपीयर्स टू मीट हो रहा है ना। तो अपीयर्स टू मीट वाले केस में हम लोग कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमको इस केस में मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये वर्चुअल इमेज है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज नहीं है, यहां पे अपीयर्स टू मीट है, इसीलिए क्या यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगा। और इरेक्ट क्यों, क्योंकि ये सीधा बन रहा है, जिस तरह ऑब्जेक्ट हम रखे हैं उसी तरह हमको इमेज भी मिल रहा
है ना। तो ये जो है हमको इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो कनकेव मिरर के केस में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं, है ना, तो हमको इमेज जो है वो किस तरह का मिल रहा है, बिहाइंड द मिरर मिल रहा है, मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है और वर्चुअल और इरेक्ट मिल रहा है। इस टाइप का जो है नेचर है इमेज का जो कि हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन, है ना। कनकेव मिरर में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो हमको एक मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल रहा है और मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है। ये तो हम लोग समझ लिए, लेकिन इसका जो है हम लोग का डे टू डे लाइफ में क्या इस्तेमाल है, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं इसका अपने डे टू डे लाइफ में, है ना। तो इसका बहुत सारा इस्तेमाल है हम लोग का डे टू डे लाइफ में। सबसे बड़ा इस्तेमाल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या है कि हम लोग सबसे पहले क्या अपने मेकअप किट के रूप में इसको यूज करते हैं, ताकि जो है ये कनकेव मिरर जो होगा वो जब इसके फोकस जो है ना, इस कनकेव मिरर का फोकस और पोल के बीच में जब मेरा चेहरा आएगा तो हमको जो चेहरे में कोई पॉइंट जहां पे हमको देखना है कोई चीज और जिसको देखकर हमको मेकअप करना है वो हमको मैग्नीफाइड दिखेगा, मींस बड़ा दिखेगा, है ना, ताकि हम आसानी से उस जो है बॉडी पार्ट को और उसको जो है हम लोग आसानी से देख पाएं और उसको आसानी से उसका मेकअप कर पाएं या फिर जो भी उस तरह का हम लोग करते हैं उसको हम लोग कर पाएं, है ना। दूसरा क्या इसका यूज है, दूसरा यूज है इसका जो है डेंटिस्ट लोग अपने टीथ ट्रीटमेंट के समय जो है इसका यूज करता है ना। डेंटिस्ट लोग क्या करता है कि इस तरह का कोई स्टिक है और यहां पर जो है वो कनकेव मिरर को लगा देता है और वो जो है जब कोई पेशेंट उसके पास जाता है तो वो उसके मुंह में जो है वो उसके माउथ में उसको डाल देता है वो जो है कनकेव मिरर को, और जो है इस कनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में जो है एडजस्ट करता है उस टीथ को और उसका जो है उस टीथ का जो है मैग्नीफाइड इमेज उसको मिलता है, जिसके जरिए वो बहुत आसानी से उसका इलाज कर पाता है ना। तो ये सारा जो है एप्लीकेशन था इस जो है कनकेव मिरर का हम लोग के डे टू डे लाइफ में, है ना। तो हम लोग क्या देखे कि जब एक कोई ऑब्जेक्ट है, जब कनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो हमको मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है, वर्चुअल इमेज मिल रहा है, इरेक्ट इमेज मिल रहा है और क्या वो जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है ना। और इसका हम लोग क्या यूज देखें, हम लोग सबसे पहले मेकअप किट के रूप में इसका यूज करते हैं। दूसरा जो है ये डेंटिस्ट के द्वारा भी यूज किया जाता है उसके पेशेंट के ट्रीटमेंट के दरमियान, ताकि वो जो है पेशेंट के मुंह के अंदर जो दांत है उसको वो आसानी से ऑब्जर्व कर सके, आसानी से उसको जो है वो देख पाए और उसका ट्रीटमेंट कर पाए, है ना। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। और अगला लेक्चर में जो है हम लोग इसी का केस सेकंड डील करेंगे, मींस केस 2 में किस तरह होगा इमेज का फॉर्मेशन जब हम फोकस में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसको देखेंगे, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।